मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब शेख अंसारी साहब ने मुहक्किक़ सानी के नज़रिए को क़ुव्वत से खाली नहीं जाना और आपने कहा आखिर में कि अगर हम उन दलाइल की बुनियाद पर जो इबाहतुत तसर्रुफ़ के साथ हैं उनको देखें तो उनका इनकार करना मुश्किल है, लेकिन जो तसर्रुफ़ जो मिल्कियत को साबित करती हैं उन दलाइल को देखें तो इसका इनकार करना अश्कल है। इसके बाद कहा कि हम तक़वियत पहुँचा रहे हैं किस कौल को, जनाब मुहक्किक़ सानी के नज़रिए को, कि मुआतात में मिल्कियत आ जाती है। अब ये जो मुआतात में मिल्कियत आ जाती है तो कब आती है, ये भी एक मसला है कि आया जिस वक्त अहदुल एवज़ैन तलफ़ हो जाए तब मिल्कियत आती है, या अहदुल एवज़ैन को कोई तसर्रुफ़ करे तब मिल्कियत आती है। ये तसर्रुफ़ भी एक मरतबा अख्तियारी हो, एक मरतबा कहरी और आसमानी, मसलन जानवर मर जाए तब आती है, या इब्तिदा से ही मिल्कियत है, लज़ूम है, या ये कि बहरहाल कब से मिल्कियत आती, ये मसला शुरू किया। तो कह रहे हैं कि अब जो हम जिक्र करने जा रहे हैं इस मतलब को तस्लीम करने के बाद कि हम जनाब मुहक्किक़ सानी के साथ हैं, यानी मुआतात में क़स्द मिल्कियत के साथ जो लेन देन होता है मिल्कियत आ जाती है। मुहक्किक़ सानी ने कहा मिल्कियत मुतज़लज़ला और जायज़ा रहती है, जब तसर्रुफ़ करते हैं तो मिल्कियत लुज़ूम में बदल जाती है। हम ये कह रहे हैं कि नहीं, मिल्कियत आ जाती है, इसके ऊपर दलीलें हैं और कब से आती है इसके ऊपर इस पहले अक़वाल को ज़िक्र करेंगे और उसके बाद कहेंगे औफ़क़ और अनसब। अलैकुम सलाम। औफ़क़ और अनसब कौल वही है जो आज से 1000 साल पहले जनाब शेख मुफीद ने कहा था, यानी मुआतात में मिल्कियत तो आती ही है, मिल्कियत लुज़ूम आवर मिल्कियत आती है और अज़ इब्तिदा आती है। इस कौल को औफ़क़ और क़वाइद और उमूमात और इतलाक़ात से ज़्यादा अनसब जाना है। हमने कल पढ़ा था लेकिन जल्दी ये गुजारते हैं। व अलैहि फ़हल हिय लाज़िमतुन इब्तिदाअन मुतलक़न। मिल्कियत की तो हम कायल हो गए, लेकिन ये मिल्कियत लाज़िमा है, इब्तिदा से है, मुतलक है, यानी कोई लफ्ज़ तराज़ी पे दलालत करने वाला हो या ना हो, करीना सिर्फ हो, करीना हालिया हो या मकालिया भी हो मगर ईजाब और कबूल ना हो। आया इस नज़रिए को कबूल करें। हल हिया नंबर 1, हल हिया लाज़िमतुन इब्तिदाअन मुतलक़न, जैसा कि कमा हो के अन ज़ाहिरुल मुफ़ीद रहमहुल्लाह, जैसा कि जनाब शेख मुफीद से यही नकल हुआ। पहला कौल ये था कि मुआतात में मिल्कियत आती है और मिल्कियत लाज़िमा होती है, कब से, इब्तिदा से, जैसे ही लेन देन होता है तब से। या दूसरा कौल औ बेशर्त कौन दाल अल तराज़ी लफ्ज़न, या नहीं ये मिल्कियत लुज़ूम हम कायल हैं मगर शेख मुफीद की तरह से नहीं, बल्कि इस लुज़ूम के ऊपर दलालत करने वाले अल्फाज होने चाहिए और करीने हालिया नहीं चलेगा। करीने हालिया तो मौजूद होता है, तब मिल्कियत बनाने के लिए ही एक दूसरे को दे रहे हैं, मगर लफ्ज़ भी दलालत करने वाला होना चाहिए, ईजाब और कबूल नहीं, वरना तो अक़्द बिस्सिगा हो जाएगा। तो कहने की शर्त है कि तराज़ी तरफ़ैन पर दलालत करने वाला लफ्ज़ हो, तब ये मिल्कियत कब से होगी, मिल्कियत इब्तिदा से होगी। ये दो कौल। अब इस कौल का कायल कौन है, कहने कमा हो के अन बाज़ मुआसिर शहीद सानी, शहीद सानी के मुआसिरीन में से बाज़ इसके कौल के कायल हैं। प्लस वक़व्वाहु जमाअतुन मिन मुतअख़्खिरिल मुहद्दिसीन, फैज़ काशानी और मुहक्किक़ बहरैनी जो बाद के मुतअख़्खिर हैं, इन्होंने इसी कौल को तक़वियत पहुँचाई। किस कौल को, कि मुआतात में मिल्कियत आती है, मिल्कियत भी लाजिम होती है, अव्वल वक्त से आती है, मगर शर्त यह है कि अल्फाज ऐसे पाए जाएं जो तराज़ी तरफ़ैन पे दलालत कर रहे हों। वाज़ेह है।
ये दो कौल। औ तीसरा कौल, औ हियर गैर लाजिमतिन मुतलकन, या ये मुआतात में मिल्कियत के हम कायल तो हैं मगर शहीद मुहक्किक सानी की तरह से कि ये मिल्कियत क्या होती, लाजिमा इब्तिदा से नहीं होती, मुतलकन चाहे लफ्ज दलालत करने वाला हो चाहे करीना हालिया दलालत करने वाला हो, मिल्कियत आती है मगर गैर लाजिमा होती है, यानी मुतज़लज़ला और जायज़ा होती है। या तो तसर्रुफ किया जाए तब मिल्कियत लुज़ूम में बदलती है, या अहदुल वज़न टूट फूट जाए बेच दिया जाए तब मिल्कियत में बदलती है, या कोई और तसर्रुफात के तरीके जो हैं उनमें से इस्तेमाल किए जाएं तो ये मिल्कियत। ये तीसरा कौल क्या हुआ, गैर लाजिमा हुआ, यानी क्या मतलब, मैंने जैद को दिया, जैद ने मुझे कोई चीज दी, तातिय तरफैन हुआ है, मिल्कियत आई है मगर ये मिल्कियत क्या है, जायज़ा है, मुतज़लज़ला है, बिल्कुल ख्यार की तरह से। जब तक ख्यार ख़त्म नहीं होगा तब तक ये मिल्कियत लाजिम नहीं होगी। इसी तरीके से मुझे भी हक हासिल है अपना माल वापस लेने का, जैद को भी हक हासिल है अपना माल वापस लेने का। इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं लिकुल्लिम मिनहुमा, मुतआतियन में से हर एक को चूंकि गैर लाजिमा है, हक है और रुजू फी माल, अपने अपने माल में रुजू कर लेने का। अब उसके बाद अलामत सवाल है, ये अलामत सवाल तीनों कौल से ताल्लुक़ रखती है, यानी मिल्कियत लाजिमा अज इब्तिदा चाहे लफ्ज़ हो चाहे करीना हालिया हो, जैसे कि शेख मुफीद कायल हुए, या मिल्कियत लाजिमा इब्तिदान मगर तराजी तरफ़ैन पे दलालत करने के लिए करीना हालिया नहीं चलेगा, लफ्ज़ होना चाहिए। तीसरा क्या है, मिल्कियत आएगी मगर ये मिल्कियत जायज़ा और मुतज़लज़ला रहेगी। कब तक मुतज़लज़ला रहेगी, जब तक या टूट फूट न जाए, तसर्रुफ न कर लिया जाए, या क्या नाम है नक्स उसके अंदर पैदा ना हो जाए, या जो भी तरीके तसर्रुफ के उनमें से कोई एक इस्तेमाल किए जाए। यानी गैर लाजिमा होने का मतलब यह है कि फस्ख करने का रुजू करने का दोनों को हक हासिल है, मैं अपना माल वापस ले सकता हूँ, वो अपना माल मुझसे वापस ले सकता है। ये तीन कौल हुआ। कमा अलैहि अक्सरुल काइलिन बिल मिल्क, इस नजरिए का कायल कौन है, जनाब मुहक्किक सानी से ये नजरिया शुरू हुआ है और उनके ताबईन जो अक्सर मुहक्किकीन हैं कायलीन बिल मिल्क है, वो यही कायल हैं, सारे के सारे इस बात के कायल हैं कि मुआतात में मिल्कियत आती है मगर मिल्कियत जायज़ा और मुतज़लज़ला होती है। कब तक मुतज़लज़ला और जायज़ा होती है, जब तक कि अहदुल वज़न मसलन ख़त्म ना हो जाए। बल कुल्लुहुम, बल्कि सब के सब इसी कौल के कायल हैं, अदा मन अरफ्त, सिवाय उन लोगों के जिनके कौल को आपने जाना कि जनाब शेख मुफीद या उनके बाद के कायल लोग हैं। ये तीन नजरिया मिल्कियत के सिलसिले में हो गया, मिल्कियत है मगर मिल्कियत अज इब्तिदा है, या मिल्कियत तसर्रुफ के बाद मिल्कियत हासिल होती है, या मिल्कियत इब्तिदा से तो है मगर करीना हालिया नहीं चलेगा, कोई लफ्ज बताना होना चाहिए कि जो दलालत करे कि ये मिल्कियत इब्तिदा से तराजी तरफ़ैन इब्तिदा करें। वजूहुन, ये तीन नजरिया हो गया। इसमें से ऐ शेख अंसारी साहब आप किस नजरिए के कायल हैं, करें औफ़क़हा बिल क़वाइद, क़वाइद से मुराद वो उसूल हैं और वो अदिल्ला हैं और वो इतलाक़ात और उमूमात हैं। अहल्लल्लाहुल बै तिजारतन अन तराज़ औफ़ू बिल उक़ूद, ये सब दलीलें भी हैं और इस्तिसाब करना और उसूल और उमूमात और इतलाक़ात हैं कि जिसके ज़रिए से ये साबित होता है कि मुआतात भी बै की तरह से इब्तिदाही से मिल्कियत आवर और मिल्कियत भी लुज़ूम वाली होती है। कहना औफ़क़हा यानी अनसबहा, हा में ज़मीर पलट रही है इन तीन अक़वाल की तरफ, इनमें औफ़क़ तरीन अनसब तरीन अक़वाल कौल कौन सा है, हुवल अव्वल, पहला कौल जो जनाब शेख मुफीद रिज़वानुल्लाह ताला अलैह का नज़रिया था कि मुआतात में मिल्कियत इब्तिदा से आती है और ये मिल्कियत कौन सी होती है, मिल्कियत लाजिमा। यानी मिल्कियत लाजिमा का तर्जुमा अगर आपसे पूछ लिया जाए क्या मतलब है मिल्कियत लाजिमा का, मतलब ये है हक़ रुजू नहीं है, फस्क करने की इजाजत नहीं है। हाँ अगर दोनों फस्क कर रहे हों, तफासुक कर रहे हों, मामला पक्का है, मिल्कियत हो गई, लेकिन दोनों पशेमान हैं और आकर के मसन या तो
खरीदने वाला इकाला कर रहा है। खुद इकाला आप करना चाहें मुस्ताहब है, वरना उसकी मिल्कियत जो मैंने दी है उसके ऊपर है, और उसकी मिल्कियत जो मुझे पैसा उसने दिया उसके ऊपर मेरी मिल्कियत है। बाय और मुश्तरी के समन और मुस्मन जो इधर उधर हुआ है, लुज़ूम का मतलब यही है कि फस्क नहीं कर सकते, रुजू नहीं कर सकते, लेकिन अगर जायज़ा के कायल हुए तो क्या है, रुजू भी कर सकते हैं, फस्क भी कर सकते हैं। तो औफक बिल कवायद ये है, हुवल अव्वल यानी मिल्कियत इब्तिदा से आती है और ये मिल्कियत लाजिमा होती है, हक़ रुजू नहीं है, हक़ फस्क नहीं है। बिना अन अला असा, अब ये दलील आपके पास इसकी क्या है, दलीलों पे तवज्जो करिए। पहली दलील जिक्र करने जा रहे हैं, बिना अन, इस बुनियाद पर, इस कायदे के तहत कि अला असालतिल लुज़ूम फिल मिल्क, जो आपने मुआताद के जरिए से लेन देन किया है, ये कस्द तमलीक के साथ लेन देन किया है ना। मैंने जैद को अपनी चीज दी, मैंने जैद के देने के साथ साथ जो उसके ऊपर मेरा राबिता था वो मैंने अपना तोड़ लिया, उसकी मिल्कियत बना दी, और जैद ने जो मुझे कीमत दी है उसने अपना उस माल से मिल्कियत तोड़ दी है, मेरी मिल्कियत बन गया है। अब जब मिल्कियत आ गई तो हर मिल्कियत में असल क्या है, असल लुज़ूम होता है। तवज्जो से सुने यहाँ पे, मिल्कियत में असल ये है कि मिल्कियत लाजिमा हो, मुतज़लज़ला नहीं, वरना वो मिल्कियत मुतज़लज़ला में रुजू का फस्ख करने की इजाज़त होगी। अब यहाँ पे मुआतात में हम कह रहे हैं कि मुआतात में मिल्कियत अज इब्तिदा लुज़ूम है। इस लुज़ूम के लिए दलील क्या है, मिल्कियत को तो हम कायल हो गए, लेकिन ये मिल्कियत लाजिमा है, जायज़ा है, दलालत करने वाला कोई तराजी के ऊपर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। 8 दलील या 9 दलीलें जिक्र करने जा रहे हैं। पहली दलील इसालतुल लुज़ूम, हर जगह जहाँ जहाँ मिल्कियत है वहाँ पे असल क्या है, लुज़ूम। इस्तिस्हाब मिल्कियत करेंगे, सॉरी, इस्तिस्हाब मिल्कियत तो है, ये लुज़ूम की बात हो रही है। जहां जहां मिल्कियत होती है असल ये है कि वो मिल्कियत क्या है, लाजिमा हो, जायज़ा मुतज़लज़ला न हो। खूब, अगर मुआताद करने के बाद, लेन देन करने के बाद जैद ने मुझसे कहा कि मैं पशेमान हूँ, मुझे मामला तोड़ना है, या मैं कहूँ कि मैं पशेमान हूँ, तोड़ना है, तो अगर इकाला कर रहे हैं तो वो सवाब का काम है, ठीक है, मगर इस इकाले से मिल्कियत ख़त्म नहीं होती, वो तो उसकी शराफत है कि जो वापस कर रहा है ना। इकाला इस्तिकाला मुस्ताहब चीज़ है, लेकिन मिल्कियत पहले से है। अब रुजू करने की सूरत में आया ये लुज़ूम खत्म हो जाएगा, असली है कि लुज़ूम खत्म न हो। मिल्कियत बनाते वक्त तवज्जो रहे इस मतलब की तरफ कि किस मिल्कियत की बात हो रही है, ये जो मुआताद के जरिए से लेन देन हुआ है और ये मिल्कियत पैदा हुई है मुआताद के जरिए से, इस मुआताद में जो मिल्कियत पैदा हुई है, अगर कोई रुजू करे, वापस लेना चाहे, तो उस रुजू की सूरत में इस रुजू से वो मिल्कियत जो हासिल हुई थी जायल हो गई। शक हो रहा है, पहले मिल्कियत हासिल हुई थी, अब शक हो रहा है कि ये लुज़ूम खत्म हुआ या नहीं हुआ है। क्या है, असली है कि मिल्कियत बाकी है, लुज़ूम बाकी है। तो पहली दलील कौल अव्वल के ऊपर कि मुआतात में मिल्कियत अज इब्तिदा लुज़ूमन होती है, उसके ऊपर दलील असालतुल लुज़ूम है। ये कौन सा असल है, असल इस्तिस्हाब, जो लुज़ूम फिल मिल्क लिशक्क फी ज़वालिही बिमुजर्रद रुजूए मालिक हिल असली। मालिक असली मैं एक तरफ हूँ, एक तरफ जैद है, मैं आकर के रुजू कर रहा हूँ, जनाब मुझे मामला ये नहीं मंजूर है, आप मेरी चीज वापस लीजिए, अपनी कीमत ले लीजिए, सही है, ये रुजू किया। इस रुजू की सूरत में वो जो मुआतात में लेन देन आपने मालिकाना तौर पे किया था, मिल्कियत आई थी, लुज़ूम था, क्योंकि असल मिल्कियत में क्या है, लुज़ूम है। अब शक कर रहा हूँ कि इस रुजू करने की वजह से, मेरे रुजू करने की वजह से उसकी मिल्कियत जैद की जो उस शय के ऊपर हासिल हुई थी, उसके अंदर वाज़ेह हो रही बात या नहीं, जैद ने जो मुझसे किताब मसलन ली है, मेरे रुजू की बात करने की वजह से वो जो मिल्कियत हासिल हुई थी और असालतुल लुज़ूम ने उस मिल्कियत को लाजिम करार दिया था। अब शक हो रहा है कि मेरे रुजू करने से उसकी मिल्कियत उसके ऊपर ज़ाहिर हुई या नहीं। शक क्या है, पहले हालत यकीनी है, शक की वजह से उस मिल्कियत जो पहले हासिल हुई है उसको हम लाजिम समझेंगे, और रुजू मालिक असली से वो
शक ख़त्म हो जाएगा असालतुल लुज़ूम जारी करने से। लिशक फी ज़वाल ही, आया ये मिल्कियत ज़ाइल हुई या नहीं, बेमुजर्रद रुजू मालिक असली, मालिक असली रुजू कर रहा है। तो कह रहे हैं कि यहाँ पे आपको ज़वाल मिल्कियत में शक हो रहा है, और पहले क्या है, मिल्कियत लाजिम है। क्यों लाजिम है? क्योंकि असालतुल लुज़ूम वहाँ पे जारी किया था। एक इश्काल कर रहे हैं और इस इश्काल का को पहले समझें फिर जवाब को। इश्काल ये है, दावा ये है, व दावा अन्न साबिता हुवल मिल्कुल मुश्तरक बैनल मुतज़ल्ज़िल वल मुस्तक़िर। जिस वक्त मुआतात किया गया है तो मुआतात में मिल्कियत तो आई, जैसा कि आप कायल हैं और जैसे कि मुहक्किक़ सानी कायल हैं, लेकिन ये जो मिल्कियत आई है इसके दो फ़र्द हैं। एक फ़र्द मुतज़ल्ज़िल है और एक फ़र्द मुस्तक़र और लाजिम है। कुल्ली अपने अफराद के ज़रिए से मुहक्कक होती है। यहाँ पे दो फ़र्द है, एक मिल्कियत का फ़र्द मशकूक है, फ़र्द मशकूक के बजाय मुतज़ल्ज़िल का है, एक फ़र्द मुतज़ल्ज़िल है, एक फ़र्द मुस्तक़र है। हमें नहीं मालूम कि ये जो मिल्कियत आई है मुआतात के ज़रिए से, ये इस कुल्ली के जो दो फ़र्द हैं इसमें जब रुजू करेगा, साहिब माल रुजू करेगा, तो अगर मिल्कियत मुतज़ल्ज़िला थी, एक फ़र्द क्या है, मुतज़ल्ज़िला है, इसके रुजू करने से वो मिल्कियत मुतज़ल्ज़िला तो ख़त्म हो गई, वाज़ेह है। दूसरा फ़र्द क्या था, मिल्कियत मुस्तक़र। वो मुस्तक़र पहले पक्का नहीं था क्योंकि दो फ़र्द में से कोई एक था, और अब रुजू करने की वजह से उस फ़र्द मशकूक के अंदर और शक पैदा हो गया, यानी दूसरे लफ्ज़ों में वो मुस्तक़र नहीं हुआ था। तो मिल्कियत के दो फ़र्द में से एक मुतज़ल्ज़िल है, रुजू करेगा जब मालिक असली तो मिल्कियत मुतज़ल्ज़िला ख़त्म। फ़र्द सानी इस कुल्ली का मिल्कियत का क्या, मुस्तक़र है, वो पहले से मुस्तक़र हुआ ही नहीं था, दो फ़र्द के दरमियान मुतरद्दिद था। मिल्कियत क्या थी, दो फ़र्द के दरमियान मुतरद्दिद थी। अब रुजू करने की बिना पे ये जो फ़र्द मुस्तक़र जो पहले से उसके हुदूस के सिलसिले में पुख्तगी नहीं आई थी, रुजू करने के बाद वो भी ख़त्म हो गया। लिहाजा आप जो इसालतुल लुज़ूम इस्तिसाब के ज़रिए से जारी कर रहे थे और मिल्कियत को लुज़ूम बना रहे थे, वो दुरुस्त नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों फ़र्द में से एक तो मुतज़ल्ज़िल है, वो रुजू करने की वजह से ख़त्म हो गया, और दूसरा फ़र्द मुस्तक़र हुआ नहीं था, रुजू करने के बाद उसके अंदर और भी गैर तज़ल्ज़ुल और पैदा हो गया। दोनों कुल्ली के जब फ़र्द ज़ाइल हो गए तो कुल्ली बचा ही नहीं। लिहाजा अव्वल से लुज़ूम का, मिल्कियत के लुज़ूम का जो आप कायल हो रहे थे वो बात ख़त्म हो गई। अस्साबित जो चीज़ मुआतात में साबित है वो क्या चीज़ है, वो मिल्कियत है, मगर कौन सी मिल्कियत, अल मुश्तरक, वो कद्र मुश्तरक है, अल बैन अल मुतज़ल्ज़िल वल मुस्तक़र वल मफरूज़ इंतफ़ाउल फ़र्दिल अव्वल बादर रुजू। रुजू से मुराद क्या है, मालिक असली अपने माल को वापस लेने का, रुजू करने का कर रहा है। इस रुजू करने की वजह से फ़र्द अव्वल यानी क्या, यानी मिल्कियत मुतज़ल्ज़िला मुंतफ़ी हो गई, ख़त्म हो गई। दो फ़र्द में से एक फ़र्द थे ये कि मिल्कियत मुतज़ल्ज़िला है, जब रुजू किया तो फ़र्द अव्वल ख़त्म। वल फ़र्द सानी, मिल्कियत मुस्तक़र जो थी दूसरा फ़र्द, काना मशकूकुल हुदूस मिन अव्वलिल अम्र, इब्तिदाई से दो फ़र्द में मिल्कियत मुतरद्दिद थी ना, एक मुस्तक़र एक मुतज़ल्ज़िल तो रुजू करने से ख़त्म हो गया। फ़र्द सानी जो मिल्कियत मुस्तक़र वो पहले से मशकूकुल हुदूस था, अब जब रुजू कर लिया है तो क्या हो गया, अब कुछ बचा ही नहीं, न मिल्कियत मुस्तक़र बची न मिल्कियत मुतज़ल्ज़िल बची। फला यनफ़उल इस्तिसाब, अब यहाँ फला यनफ़उ बजा फला यजरी, बाद शरों में कहा बेहतर ये था कि इबारत ये इस्तेमाल की जाती, फला यजरी अल इस्तिसाब। लिहाजा इस्तिसाब जो आप जारी कर रहे थे मिल्कियत के लुज़ूम के लिए, वो इस्तिसाब जारी नहीं कर सकते। नतीजा भले रही नहीं, फ़र्द मुतज़ल्ज़िल रुजू की वजह से ख़त्म हो गया, फ़र्द मुस्तक़र क्या था, पहले से मशकूकुल हुदूस था, पक्का ही नहीं हुआ था,
यकीनी हुआ ही नहीं था। नतीजे में दोनों जब फर्द खत्म हो गए तो अब क्या हो जाएगा, किस चीज का इस्तेसाब करेंगे। यकीन साबिक पहले होना चाहिए, तब इस्तेसाब होता है शक की सूरत में। इसलिए कह रहे हैं फला यनफउल इस्तेसाब, यहाँ इस्तेसाब जारी नहीं होगा, और जब इस्तेसाब जारी नहीं होगा तो मिल्कियत ख़त्म हो गई। मिल्कियत ख़त्म हो गई तो ये कौल पलट गया किसकी तरफ, मुआतात में मिल्कियत के कायल जो लुज़ूम इब्तिदाए अम्र से कर रहे थे वो ख़त्म हो गया। फला यनफउल बल रुब्बमा युज़ादु इस्तिस्हाब बकाए उल क़तिल मालिकिल अव्वल। एक चीज और यहाँ पे कह रहे हैं, बल्कि हम तो ये कहेंगे कि मालिकैन जो अपने अपने असल माल के मालिक थे, मुआतात करने की सूरत में वो जो राबिता था मालिक असली का अपने माल के ऊपर, उधर मालिक असली का अपने माल के ऊपर। मैं किताब बेचने वाला, जैद अपना समन दे रहा है, मैं मालिक असली किताब का हूँ, जैद किस मालिक असली किसका है, समन का है। तो ये कह रहे हैं कि मुआतात में, मुआतात होने से पहले मैं किताब का मालिक था, सही, कसद तमलीक से किताब मैंने जैद को दी। मुआतात की बिना पर क्या मेरा किताब से राबिता बिल्कुल खत्म हो गया? असली है कि खत्म ना हुआ हो, क्यों? क्योंकि मुआतात अक़्द सही की तरह से तो नहीं है। तो कहने कि वो जो मालिक असली का राबिता था, हम एक तो इस इस्तिसाब को ज़ाइल कर चुके। इस इस्तिसाब को क्यों ज़ाइल किया? फर्द मशकूक, फर्द मुतज़ल्लिल ख़त्म, फर्द मुस्तकर मशकूकुल हुदूस था वो भी ख़त्म, तो इस्तिसाब की जगह नहीं बची। बल्कि इसके बरखिलाफ एक इस्तिसाब हम जारी करेंगे। कौन सा इस्तिसाब? इस्तिसाब मालिक असली का जो अपनी अपनी चीज के ऊपर ताल्लुक था, मुआतात के जरिए से वो ताल्लुक खत्म हुआ या नहीं। यकीन कामिल है कि किताब का मालिक मैं हूं, है ना, किताब मेरी है, किताब का मालिक मैं पहले से हूं, ये यकीन है। मुआतात के जरिए से मैंने अपना उस किताब से राबिता खत्म किया। आया ये मुआतात के जरिए से जो राबिता खत्म हुआ था, खत्म हुआ यकीनी तौर पर, यानी असली है कि खत्म ना हुआ हो। लिहाजा मैं किताब का अपनी अगर रुजू कर रहा हूं तो वो रुजू मैं कर सकता हूं, क्योंकि जो उल्का जो राबिता इस्तिसाब में इस्तिसाब करने के लिए यकीनी तौर पर पहले किताब के मालिक था वो अब भी बाकी है, रुजू करने की गुंजाइश पाई जाती है। बल युज़ादो, बल रुब्बमा युज़ादो इस्तिसाब बकाए उल क़तिल मालिकिल अव्वल, मालिक अव्वल का जो उल्का और राबिता था माल के ऊपर, असल किताब के ऊपर, वो बाकी हो। शक हो रहा है मुआतात के जरिए से खत्म हुआ या नहीं, शक हो रहा है कि मुआतात के जरिए से खत्म हुआ या नहीं। इस्तिसाब बकाए राबिता अव्वल करेंगे, यानी क्या, यानी मैं किताब का मालिक था, मुआतात के बाद शक हो रहा है कि मेरी मिल्कियत इस किताब के ऊपर खत्म हुई या नहीं। इस्तिसाब बकाए उल्का मालिक अव्वल का उसी तरह से समन में भी। तो कहने कि ये जो कहा जा रहा है, मैं इन तीनों चीजों का जवाब दूंगा। एक तो मुश्तरक की बात कही, और दूसरे ये जो उल्क़े अव्वल के, अलबत्ता तीन इश्काल है, एक इश्काल और भी है, वो इश्काल इसी दूसरे इश्काल को मिला करके इस तरह से है कि एक इस्तिसाब आपने जारी किया, इस्तिसाब किस चीज़ का, लुज़ूम मिल्कियत का, और एक इस्तिसाब अभी हमने जारी किया, क्या, उल्का जो मालिक अव्वल का राबिता था, ये दोनों आपस में टकरा करके तसाकुत हो जाएंगे। ये क्या, इसका जवाब इन्होंने यहाँ पे जिक्र नहीं किया, बस दो जवाब दिया है, वो जवाब पे तवज्जो करें। कहने कि वदअवा अन्न साबित हुवल मिल्कुल मुश्तरक बैनल मुतज़ल्लिल वल मुश्तरक वल मुस्तकर, पहला फर्ज जो है रुजू की वजह से ख़त्म हो जाएगा, दूसरा फर्ज पहले से मशकूकुल हुदूस था इसलिए ख़त्म हो जाएगा, लिहाजा इस्तिसाब का फ़ायदा नहीं है, बल्कि उसके बरखिलाफ इस्तिसाब जो पहले से है यकीनी मिल्कियत का वो जारी करेंगे। ये जो दावा किया जा रहा है कि मिल्कियत मुश्तरक साबित है, मदफूआ, हम इस दावे को कबूल नहीं करते। दलील क्या है, तवज्जो करें, जवाब देने जा रहे हैं। मुज़ाफ़न इला इम्कान दावा किफ़ायत तहक़्क़ुक़िल क़द्रिल मुश्तरक फ़िल इस्तिसाब, हम
जवाब ये देंगे, उसमें बहस इस्तिसाब में यकीनन आपने पढ़ा होगा, कुल्ली किस्म सानी। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि वो जो कद्र मुश्तरक जिसे आप कह रहे हैं, वही कद्र मुश्तरक ही हमारे लिए काफी है। मुआतात हुआ, आप उसके दो फर्द बना रहे हैं, एक फर्द मुतजल्दिल, दूसरे फर्द मुस्तकर, और फिर उसके बाद रुजू की वजह से फर्द मुतजल्लिल को ख़त्म कर रहे हैं एकदम से, और फर्द मुस्तकर को कह रहे हैं कि मशकूकुल हुदूस था, रुजू करने के बाद वो ख़त्म हो जाएगा, लिहाजा इस्तिसाब की गुंजाइश नहीं। हम इस दावे को बातिल करने के लिए ये कह रहे हैं, वो जो कद्र मुश्तरक है ना इस्तिसाब के लिए, वही मिल्कियत हमारे लिए काफ़ी है। कम से कम मुआतात के बाद इसने अपना राबिता उससे तोड़ा और जैद ने अपना राबिता उस शय से तोड़ा, दोनों एक दूसरे को दे रहे हैं। मुआतात में सब जिसकी जो भी मिल्कियत के कायल हैं वो क्या कह रहे हैं, मिल्कियत हासिल हो गई। ये जो मिल्कियत हासिल हुई जिसे आप कद्र मुश्तरक कह रहे हैं, हम उसको कद्र मुश्तरक नहीं कहते, बल्कि ये कहते हैं कि वही मिल्कियत जो आई है वही इस्तिसाब के लिए काफ़ी है, और उसी के ज़रिए से लुज़ूम आ जाएगा। मुज़ाफ़न इला इम्कान दावा किफ़ायत, हम ये दावा करेंगे कि यहाँ मुमकिन है कि क्या दावा करें, किफ़ायत तहक़्क़ुक़िल क़द्र मुश्तरक फ़िल इस्तिसाब, हमारे लिए इस्तिसाब करने के लिए वही जो मिल्कियत है, मुआतात के ज़रिए से जो मिल्कियत हासिल हुई जिसके आपने दो फ़र्द बना दिए हैं, वही मिल्कियत किफ़ायत करती, वो तो यकीनी तौर पे आई ना। देखिए जैद व बकर या मैं और जैद मामला जो कर रहे हैं, मैंने किताब दी उसे और उसने मुझे पैसा दिया। किताब देते वक्त मैंने अपनी मिल्कियत उससे ख़त्म की, उसने पैसा देते वक्त अपनी मिल्कियत पैसे से ख़त्म की। ये जो मिल्कियत हासिल हो रही है तो मिल्कियत जिसको आपने क़द्र मुश्तरक कहा इश्काल करने के लिए, ये मिल्कियत तो कम से कम हासिल हुई है ना। यही मिल्कियत जब आ गई और अस्ल दर मिल्कियत क्या है, लुज़ूम है, तो इब्तिदा से ही हम मिल्कियत के कायल हो जाएंगे। मुज़ाफ़न इला इम्कान दावा, जवाब में हम ये कहेंगे कि हमारा दावा ये है कि वो जो जिसे आप कद्र मुश्तरक मिल्कियत के लिए कह रहे हैं, वही मिल्कियत जो कद्र मुश्तरक है इस्तिसाब के लिए किफ़ायत करती है। मुआतात में लेन देन होने के बाद मिल्कियत आई है, अब उसे मुतजल्लिल कह के या फर्द मुश्तरक कह के आप उसे ख़त्म कर रहे हैं रुजू की सूरत में, हम ये कहेंगे मुआतात में लेन देन करने के बाद अगर जैद रुजू कर रहा है या मैं रुजू कर रहा हूँ, तो मैं कहूँगा मुआतात की बिना पे जो मिल्कियत आई है जिसका आपने उन्वान कद्र मुश्तरक दिया है, ये मिल्कियत जैसे ही आई हम असालतुल लुज़ूम उस मिल्कियत के ऊपर दाखिल क्या नाम है जारी करेंगे, क्योंकि मिल्कियत का कद्र मुश्तरक मिल्कियत का हुसूल यकीनी है। रुजू की सूरत में शक हो रहा है कि वो मिल्कियत ख़त्म हुई या नहीं, हाँ क्या करेंगे, असालतुल लुज़ूम जारी करेंगे। हलफत अम्मल कह के ये कहना चाह रहे हैं कि ये कुल्ली किस्म सानी नहीं किस्म अव्वल है, लिहाजा यहाँ पे इश्काल पैदा होता है और उसको क्या नाम है वापस गोया ले रहे हैं। बार इश्काल का दफा हो गया। एक मरतबा और सुने, इश्काल ये था कि जो मिल्कियत मुआतात के ज़रिए से हासिल हो रही है वो दो फर्द हैं उसके, एक मुतजल्लिल, अब अगर कोई रुजू कर रहा है तो मुतजल्लिल ख़त्म हो जाएगी। मुस्तकर के लिए क्या है, रुजू करने की सूरत में एक फर्द तो ख़त्म हुआ, दूसरा फर्द मशकूकुल हुदूस था, रुजू करने की वजह से वो भी ख़त्म हो गया। लिहाजा जिस मिल्कियत के लुज़ूम के आप कायल थे, इब्तिदा से लुज़ूम है, वो ख़त्म हो गया। इसका जवाब ये दे रहे हैं कि जनाब इश्काल करने वाले, वो जो कद्र मुश्तरक मिल्कियत जिसे आप कह रहे हैं, मुआतात करने के बाद वो मिल्कियत आई या नहीं, यकीनन आई। रुजू की सूरत में वो मिल्कियत ज़ाइल हुई या नहीं, असल ये है कि जो मिल्कियत बाकी थी हम उसको लुज़ूम इस्तिसाब उसी के लिए करेंगे, वही हमारे लिए काफ़ी है। उसके बाद ये जो आपने दो फर्द करार दिया है, हम इसको तस्लीम नहीं करते। फताअम्मल के बाद कह रहे हैं बेअन्ना इनक़िसामल मिल्क इलल मुतज़ल्ज़िल वल मुश्तरक वल मुस्तकर लैस बिएतिबार इख्तिलाफ़ी हक़ीक़तिही यानी हक़ीक़तिल फिल मिल्क।
मिल्कियत जो हासिल हुई है वो अफराद के मुस्तकर और गैर मुस्तकर होने की वजह से आप उसे जो तकसीम कर रहे हैं वो मिल्कियत की हकीकत को तब्दील नहीं करती, बल्कि ये तो शारे है कि जिसने आकर के इस मिल्कियत को क्या नाम है या मुतज़ल्लिल करार दिया है या मुस्तकर करार दिया है। मसलन इसकी मिसाल ले लीजिए, हमने लेन देन किया, 10 दिन का ख्याल रखा, तवज्जो रहे, मिल्कियत मामला हुआ बाकायदा बेतो व इश्तरातों के जरिए से, शुरूत एवज़ैन भी है, शुरूत मुतबायन भी है, सारी चीज़ें पाई जाती है। लेकिन मामला करते वक्त हमने क्या किया, 10 दिन का ख्याल रखा। इस 10 दिन के ख्याल की वजह से मैंने किताब दी है और उसने मुझे समन दिया है, दोनों की मिल्कियत हासिल हुई या नहीं? मुआमला करने के से मिल्कियत हासिल है, मगर शारे ने कहा ये मिल्कियत हल्की है, ये मिल्कियत पुख्ता नहीं है। कब तक पुख्ता नहीं है? जब तक कि ख्यार बाकी है। वाज़े है? तो मिल्कियत में मिल्कियत हासिल हो जाती है, मगर ख्यार जो हुक्म शारे है उसकी बिना पे अगर आपने ख्यार न रखा होता तो वो मिल्कियत पुख्ता हो जाती। ख्यार रखा है तो शारे ने कहा ये मिल्कियत क्या है? मुतज़ल्लिल है। वाज़े हुई बात? मिल्कियत के हुसूल में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरीके से यहाँ पे भी है, यहाँ पे आपने जो मिल्कियत के 2 फर्द बनाए, एक फर्द मुस्तकर, एक फर्द क्या नाम मुतज़ल्लिल, ये एक हुक्म है, हकीकत मिल्क में तब्दीली नहीं होती। लिहाजा आप ये कहें कि चूंकि मिल्कियत के 2 फर्द हैं, एक मुस्तकर एक जो है क्या नाम है मुतज़ल्लिल, रुजू करने की सूरत में मुतज़ल्लिल ख़त्म हो जाता है एकदम से, और मुस्तकर भी मशकूकुल हुदूस था वो भी ख़त्म हो जाता है, लिहाजा मिल्कियत ख़त्म हो गई बिल्कुल से। हमने कहा नहीं, आपका मिल्कियत का ये जो तकसीम करना है, ये मिल्कियत तकसीम करने से मिल्कियत हकीकी उसके माना व मफ़हूम में फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो मुस्तकर और गैर मुस्तकर है ये अलग से हुक्म शारे की बुनियाद पर है। जैसे कि मामला अगर बेतो व इश्तरातों के ज़रिए से किया जाए, जैसे ही बेतो व इश्तरातों हुआ, ज़ैद समन का देने का जिम्मेदार है और मैं मुस्मन के देने का जिम्मेदार हूँ। अगर मेरे यहाँ मुस्मन तलफ हो जाए मुझे देना पड़ेगा, अगर मेरे पास समन उसका तलफ हो जाए मुझे वापस करना पड़ेगा। इसी तरीके से यानी लुज़ूम था तभी तो देना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर इस मामले के हो जाने के बाद अगर ख्याल रखा गया है तो मिल्कियत तो आई, मगर ये मिल्कियत को मुतज़ल्लिल के हुक्म में, जायज़ के हुक्म में क्यों रखा गया है? ख्याल की वजह से, शारे के हुक्म की वजह से। यही बात मुआतात में भी है कि मुआतात में जैसे ही लेन देन होता है मिल्कियत आ जाती है। ये मिल्कियत, तवज्जो, ये मिल्कियत जो आ गई है ख्यार की तरह से मुतज़ल्लिल रहेगी। आप इसके फर्द जो बना रहे हैं मुस्तकर और मुतज़ल्लिल, ये मिल्कियत की हकीकत में फ़र्क नहीं पड़ता। असालतुल लुज़ूम क्या कहेगा? वो मिल्कियत जो है बाकी रहेगी। बेअन्ना इनक़िसामल मिल्क, मिल्क को जो आपने तकसीम किया है मुतज़ल्लिल की तरफ और मुस्तकर की तरफ, ये तकसीम, ये इनक़िसाम लैस बेएतिबार इख्तिलाफ की हकीकत ही, मिल्क की हकीकत में कोई इख्तिलाफ इससे पैदा नहीं होता। मिल्कियत मिल्कियत है, वाज़ेह है, मिल्कियत मिल्कियत है। मामला अगर पक्का किया गया और ख्याल नहीं रखा गया क्या होगा? बाकायदा पुख्ता मिल्कियत हो जाएगी। अगर ख्याल रखा तो क्या हो जाएगा? वही मिल्कियत मुतज़ल्लिल हो जाएगी। यहाँ पे भी यही सूरत है कि आपने मुआतात किया, मिल्कियत आ गई, अब उसमें मिल्कियत को आप मुस्तकर और गैर मुस्तकर करने से मिल्कियत की हकीकत में फ़र्क नहीं होता। व इन्नमा होवा, ये हुआ यानी तकसीम जो आप कर रहे हैं मुस्तकर और गैर मुस्तकर में मिल्क को, बेएतिबार हुक्म शारे अलैहि फी बाज़िल मकामात, बाज़ मकामात में शारे ने कहा है कि ये मिल्कियत ज़ाइल होती है या ज़ाइल नहीं होती। मसलन कहा बिज़्ज़वाल बेरुजू मालिकिल असली, मालिक असली अगर रुजू करे तो वो मिल्कियत ज़ाइल हो जाती है। ख्यार अगर इस्तेमाल कर ले तो वो मिल्कियत ख़त्म हो जाती है। कैसे असली मामलात में ख्यार के इस्तेमाल करने की वजह से मिल्कियत ख़त्म हो जाती है वरना मिल्कियत बाकी रहती है, वैसे ही बाज़ मकामात में शारे ने हुक्म लगाया है। किस चीज़ का हुक्म लगाया है? बिज़्ज़वाल की मिल्कियत ज़ाइल हो जाती है। कैसे ज़ाइल होती है? बेरुजू इल मालिकिल असली, अगर मालिक असली रुजू करे तो। वाज़ेह है?
बेरुजू मालिक असली, अगर मालिक असली रुजू कर रहा है, हत्ता असली मामला जो हुआ है बेतो व इश्तरातों के जरिए से जो मामला हुआ है, अगर उसमें ख्याल रखा गया है मसलन 10 दिन का, तो क्या होगा, जैसे ही लेन देन आपने किया मिल्कियत आ गई, बेतो व इश्तरातों किया है, मुतबायन की भी शर्त है, समन व मुस्मन भी अपनी पाबरजा है, सब कुछ है, लेन देन करने के बाद मिल्कियत आई या नहीं आई, आ गई है, मगर शारे ने क्या कहा है, चूंकि ख्यार रखा है लिहाजा ये मिल्कियत जायज़ा है। अगर मालिक असली रुजू करे, बेचने वाला या खरीदने वाला समन और मुस्मन की तरफ रुजू करे, आपकी ये जो मिल्कियत है जो मुतज़ल्ज़िल थी या जायज़ थी वो ख़त्म हो जाएगी। जवाल का हुक्म लगाया शारे ने, क्यों जवाल का हुक्म लगाया, क्योंकि मालिक असली अगर रुजू करता है तो वो मिल्कियत खत्म हो जाती है। उस जवाल से पहले क्या थी, मिल्कियत थी उसका, मगर नाम क्या था, खियार की वजह से मिल्कियत जायज़ा व मुतज़ल्ज़िला। बात वाज़ेह हो रही है नहीं, खियार के इस्तेमाल ना करने तक, 10 दिन तक खियार ना इस्तेमाल करने की वजह से क्या मिल्कियत ही नहीं आई है, जवाब ये कि नहीं, मिल्कियत आई है, मगर ये मिल्कियत जायज़ा है। शारे ने मिल्कियत को हुसूल को मना नहीं किया है, मगर उसको उन्वान दिया है जायज़ा का। क्यों जायज़ा का उन्वान दिया, क्योंकि खियार आपने इस्तेमाल किया है। अब अगर उस खियार को इस्तेमाल करें तो वो जायज़ा भी ज़ाइल हो जाएगी। कैसे मुआमले असली में खियार रखने की वजह से बै असली में खियार रखने की वजह से मिल्कियत आती है, मगर उसका उन्वान मिल्कियत जायज़ा का है, खियार ख़त्म हुआ, मिल्कियत जायज़ा पलट जाएगी मिल्कियत लाजिमा में। ऐसे ही मुआतात में है, आप इसके मिल्क की तकसीम करके मिल्कियत की हकीकत को चेंज नहीं कर सकते। एक मुस्तकर है और एक क्या नाम है मुतज़ल्ज़िल है, इससे क्या फ़र्क पड़ता, इनक़िसाम मिल्क इला मुस्तकर व मुतज़ल्ज़िल की वजह से हकीकत मिल्कियत के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता, वो मिल्कियत है। आप कहें कि रुजू करने की वजह से मिल्कियत मुतज़ल्ज़िला सिरे से ख़त्म हो गई और रुजू करने की वजह से मिल्कियत मुस्तक़िर्रा महदूस मशकूकुल हुदूस थी वो भी ख़त्म हो गई, लिहाजा मिल्कियत बची ही नहीं। मैं शेख अंसारी ये कह रहा हूँ कि नहीं, इनक़िसाम से तकसीम करने से मिल्कियत की हकीकत में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो मिल्कियत है, उसका नाम आप उसका फिलहाल आपने मुतज़ल्ज़िल और मुस्तकर जो रखा है वो उसकी हकीकत मिल्कियत में कोई तब्दीली नहीं आई है, वो मिल्कियत है। लिहाजा असालतुल लुज़ूम जारी करके, तवज्जो, असालतुल लुज़ूम जारी करके हम उस मिल्कियत को लाज़िमा करार देंगे और मुआतात अपने लुज़ूम पर अज़ इब्तिदा बाकी रहेगा। ये हो गई पहली दलील। सल्लल्लाहु मोहम्मद व अलैहि इबारत पे एक मरतबा तवज्जो दें कि ये जो इनक़िसाम में मिल्क मुतज़ल्ज़िल व मुस्तकर किया, लैसा बिएतिबार इख्तिलाफ़ी हक़ीक़तिल मिल्क, मिल्कियत की हकीकत में कोई इख्तिलाफ की बना पे आप मिल्कियत को मुस्तकर और मुतज़ल्ज़िल आपने नहीं किया है। व इन्नमा हुआ, ये जो तकसीम है मुतज़ल्ज़िल और मुस्तकर की बेएतिबार हुक्म शारे अलैहि, इस मिल्क के ऊपर शारे ने हुक्म लगाया, इस वजह से किस चीज़ में, बाज़ मकामात में जवाल का हुक्म लगाया है बेरुजू मालिकिल असली, अगर मालिक असली पक्के मामलात में, मामलात बिस्सेगा में मालिक असली अगर रुजू कर रहा है और खियार आपने रखा था तो वो क्या होगा, खियार में खियार रखने की वजह से अगर मालिक असली रुजू कर रहा है ना, तो जो मिल्कियत जायज़ा मुतज़ल्ज़िला थी वो ख़त्म हो जाएगी, ज़ाइल हो जाएगी। ये हुक्म कहाँ पे लगाया है, जहाँ खियार। ऐसे ही मुआतात में लेन देन करने के बाद मिल्कियत आती है, अब उसको मुहक्किक़ सानी मिल्कियत मुतज़ल्ज़िला कह रहे हैं और जनाब शेख मुफीद मिल्कियत लाज़िमा कह रहे हैं। आप इसकी तरदीद करना चाहें, न मिल्कियत जायज़ा बाकी रहेगी रुजू की सूरत में, न मिल्कियत मुस्तकर बाकी रहेगी रुजू की सूरत में। हम शेख अंसारी कह रहे नहीं, मिल्कियत बाकी है, असल जो मिल्कियत है उसमें कोई तब्दीली नहीं आई है, वो मिल्कियत बाकी रहेगी, लिहाजा इस्तिसाब के ज़रिए से उसको लुज़ूम के कायल हो जाएंगे।
ومن شو بس کرتے ہیں والحمدللہ رب العالمین، اگرچہ اس کے ساتھ ہی ہے لیکن انشاءاللہ کر پائیں گے۔ کوئی اشکال ہو نہ